गाइस, तो स्वागत है आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारा ऑलमोस्ट यूपी का सीरीज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो कि 31 कॉलेजेस का सीरीज है, जिसमें अभी हमने माइनॉरिटी कॉलेजेस को कवर नहीं किया है। तो वो भी जल्दी हम ला रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता दो माइनॉरिटी बचा और एक रोहिलखंड बचा है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो होने वाला जो कि आप थंबनेल देख के आए होगे, लो स्कोर पे हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताने वाले हैं। आप क्वालिफाइड हो या नहीं भी क्वालिफाइड हो, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, नहीं भी क्वालिफाइड हो, मैं ये भी कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई स्टेट्स या डीम्ड कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जब सीट्स खाली बचती है तो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी अलॉट कर दिया जाता है। एज सच उनका बजट इतना हाई होता है कि क्वालिफाइड स्टूडेंट पे नहीं कर पाते हैं, तो फिर उन सीटों को नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को अलॉट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार का राधा देवी मेडिकल कॉलेज है, आप वहां पे भी चेक कर सकते हो। आप पिछले उसके जब से वो खुला है 21 से, तब से आप उसकी अगर कट ऑफ देखोगे, 21 में वो खुला था, फिर उस पे मतलब गवर्नमेंट ने उसकी मान्यता जो है वो बंद कर दी थी। फिर क्या हुआ था, मान्यता बंद होने के बाद स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होने का आदेश आया था। लेकिन फिर क्या हुआ था, फिर बीच में फिर से गवर्नमेंट ने उनको उसी कॉलेज में मान्यता अप्रूव कर दी थी और उसी कॉलेज में शिफ्ट कर दिया था। तो परमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज का तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं है सच, ठीक है। लेकिन अब इस वीडियो में जो कि मैं बता रहा हूं कि नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी प्राइवेट में एमबीबीएस कर सकते हो, प्राइवेट या डीम्ड में, ठीक है। डीम्ड में अगर डीम्ड के कॉलेज बताएं, अगर नॉन क्वालिफाइड वाले का पहले डिस्कस कर रहा हूं, फिर क्वालिफाइड वालों का भी करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। और क्वालिफाइड और लो स्कोर में देख रहे हो तो आप वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले नॉन क्वालिफाइड वाले का डिस्कस कर रहा हूं। जैसे बिहार का बताया राधा देवी, उसके बाद यूपी में भी एक बार हुआ था 2021 या 2022 में, एग्जैक्ट डाटा हम इंस्टाग्राम पे डाल देंगे आज, तो आप आज जाके देख सकते हो, ठीक है। और नहीं फॉलो करते हो तो यहाँ फॉलो इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया, तो फॉलो कर लेना, वहां पे फ्री में डाउट्स बता रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो पहला तो बिहार को बताया, फिर यूपी का बता रहा हूँ। यूपी में क्या हुआ था, नारायणा मेडिकल कॉलेज जो कानपुर में, उसका भी एक बार कट ऑफ 95 चली गई थी, जो कि क्वालिफाइड स्कोर से भी नीचे है। तो जस्ट बिकॉज यूपी में अगर आप अभी जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो अगर आप अपना डिटेल्स डालोगे तो बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। यूपी के लिए बता रहा हूँ, डीम्ड में ऐसा नहीं है। डीम्ड में आप देखोगे पौंडीचेरी और चेन्नई के कॉलेज हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, जो जिनसे आप कंसल्ट करते हो आपके शहर में, या लोकल जो कंसल्टेंट होते हैं, वो इसी चीज पे आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, कि आपका क्वालिफाइड नहीं है लेकिन आपको मैं करवा के दूंगा। तो करवा के दूंगा वाला जो प्रोसेस होता है वो यही कॉलेजेस का होता है, ठीक है। और वो आपको नॉर्मली भी मिल जाता है। उसके लिए आप हमसे भी काउंसलिंग करवा सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हो, या आप गाइडेंस ले सकते हो, जो भी आपको करना है वो आप देख सकते हो। तो कुछ कॉलेजेस का नाम बता देता हूँ, ठीक है, जो लेते हैं। जैसे आप MGM महात्मा गांधी पौंडीचेरी वाला जो है, फिर ठीक है, गीतम में विनायका चितनट करके है, VMKV करके VLS, ठीक है, भारत गीतम, अरुपदई मेडिकल कॉलेज, ACS मीनाक्षी, ये सारे हैं जो कि आप इनमें लो स्कोर में भी आप एडमिशन ले सकते हो, नहीं भी क्वालिफाइड हो तब भी, ठीक है। कट ऑफ की लिस्ट हमने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। जैसे MGM की कट ऑफ बता देता हूँ, पहले राउंड में 164 गई थी, सेकंड राउंड में 124 गई थी, और थर्ड राउंड में 118 गई थी, ठीक है। तो 118 आप चेक कर लेना, पिछली बार क्वालिफाइड नहीं था ये, ठीक है। लेकिन एडमिशन यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप वेबसाइट से भी लिस्ट इनकी देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की। तो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का पहले स्टेट बताता हूँ जहां पे लो स्कोर में आपका हो सकता है, यूपी, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। ये स्टेट्स हो गए क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की। अब कॉलेजेस की बात करते हैं, बिहार से शुरू करते हैं, ठीक है। बिहार में अगर आपका बजट अच्छा है तो दो कॉलेजेस पहले बता रहा हूं। बजट अगर अच्छा है और स्कोर कम है, मतलब क्वालिफाइड के ऊपर है, और स्कोर मतलब बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, मतलब इन द सेंस बहुत कम ही मान लो, जैसे 160, 175, 100 क्वालिफाइड के बाहर ही लेना, क्वालिफाइड का क्योंकि बता रहा हूँ, 140, तो ये सब हो गया। तो क्या बताया, कॉलेजेस जिनका बजट अच्छा है, ठीक है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, इसका बजट अच्छा है, 88 तक बजट है, तो ये क्वालिफाइड अगर आप हो तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद सेकंड कॉलेजेस की बात कर लूं, जो नेताजी सुभाष के बाद जो जिसका बजट अच्छा है, 80 प्लस है, ठीक है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, इसका 82 के अराउंड बजट है, ये भी आप ले सकते हो, लेकिन लो स्कोर पे मिलेगा। अब जो 3 कॉलेज बताऊंगा उनका बजट भी अच्छा है और कम स्कोर पे भी आप उसको ले सकते हो। पहला है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। दूसरा है आपका लॉर्ड बुद्धा के बाद दूसरा आप ले सकते हो लॉर्ड श्री नारायणा। तीसरा है वही RDGM, जिसके बारे में अभी शुरू में डिस्कस कर रहा था, राधा देवी। तो ये तीनों आप ले सकते हो, ठीक है। RDGM कई बार नॉन क्वालिफाइड को मिल जाता है, ऐसा आप पिछले कट ऑफ देख सकते हो, 95 या 100 के अराउंड उसकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद बात कर लेता हूं हरियाणा के मेडिकल कॉलेज का, जिसका लोवेस्ट 199 अगर आपका स्कोर है, तो ये मिला है 199 पे। MM मेडिकल कॉलेज जो साधोपुर वाला है, ठीक है, उसका बजट 17 लाख पर एनम के हिसाब से है, जिसमें 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेता हूं दूसरे कॉलेज की, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज,
जो कि मिला है 217 220 के 217 220 इसके अराउंड अगर आपका स्कोर लाई करता है तो आप इसको देख सकते हो। इसका बजट रहेगा 12 लाख पर एनम, इसमें इंक्रीमेंट 7.5% का इंक्रीमेंट पर ईयर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात कर लूं तो मिनिमम स्कोर प्राइवेट के लिए 107 चाहिए, ओपन फॉर ऑल स्टेट है, ओपन स्टेट है मतलब, ठीक है। पहला बात कर लेता हूं कॉलेजेस की आईक्यू का 3 राउंड का कट ऑफ बताऊंगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड। तो पहला राउंड जो है आईक्यू का 185 गया था, सेकंड राउंड 119, थर्ड राउंड 115। चलो स्ट्रे वैकेंसी और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी का भी बता ही देता हूँ। 160 गया था स्ट्रे वैकेंसी का, और स्ट्रे वैकेंसी का या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी का आप हमारी वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे भी मेंशन कर दिया है। और आप आके हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, एक छोड़ दिया इंस्टाग्राम पे पूछ के फॉलो कर लेना, फिर पूछना, हम जरूर बताएंगे। उसके बाद सेकंड कॉलेज की बात कर लेता हूँ, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज। गौरी देवी का क्या है, पहला राउंड का 22, सेकंड राउंड का 189, थर्ड राउंड का 175, ये हो गया गौरी देवी का। तीसरा आई केयर का पहला राउंड 189, सेकंड राउंड 189, थर्ड राउंड 189, और बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है कि तीनों राउंड का 189 गया था कट ऑफ। आई केयर का बात कर लूं, आई केयर का बता दिया। जगन्नाथ गुप्ता का बात कर लूं, 184 पहला राउंड, 111 सेकंड राउंड, 110 थर्ड राउंड। उसके बाद श्री रामकृष्णन की बात कर लूं तो 118 पहला राउंड, 125 पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का फिर से 125। शांति निकेतन की बात कर लूं तो 111, 117, 117। JISMS की बात कर लूं तो 109, 107, 114। JMNMC मेडिकल कॉलेज की बात कर लूं तो 146 इसका क्लोजिंग कट ऑफ था। तो ये सब कॉलेजेस देख रहे हो आप, बहुत ही लो स्कोर पे भी अवेलेबल है, ठीक है। स्टेट एक बार फिर से रिवाइज, यूपी का भी बता देता हूँ। यूपी में अगर माइनॉरिटी में आप देख रहे हो तब आपको लो स्कोर पे मिल जाएगा, बजट अच्छा होना चाहिए, 200, 210, ठीक है, 200 या 210। अगर आपका बजट 60 से 70 है और लो स्कोर आ रहा है तो सिर्फ एक ही स्टेट पॉसिबल है, बिहार। बाकी स्टेट्स के लिए बजट आपका 80 से 1 CR प्लस ही होना चाहिए, और डीम्ड में देख रहे हो तो 1 CR प्लस ही होना चाहिए। और राजस्थान बचता है, राजस्थान में भी आपको लो स्कोर पे, ठीक है, अच्छे बजट पे कॉलेज मिल जाएगा। राजस्थान में जैसे आप देख सकते हो, पैसिफिक देख सकते हो, पैसिफिक में नेगोशिएशन भी हो जाता है कई बार, ठीक है। निम्स जयपुर देख सकते हो, इसमें भी नेगोशिएशन हो जाता है कई बार क्या मैक्सिमम टाइम होता है, क्योंकि सीट्स खाली जाती है, स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे कॉलेजेस वर्क करती है। डिमांड कम रहता है तो बजट डिक्रीज करते हैं, डिमांड ज्यादा रहता है तो बजट का कुछ नहीं करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की बात कर लूं, जो कि राजस्थान वाला है, डीम्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। राजस्थान वाला जो महात्मा गांधी है उसका कट ऑफ अच्छा जाता है, कॉलेज डिमांडिंग है, मतलब डिमांड उसका अच्छा है, तो वो अपनी फीस कम बिल्कुल भी नहीं करता। 26 लाख के अराउंड फीस है उसकी, वो अपना बिल्कुल भी फीस कम नहीं करता है। उसको अगर आपको चाहिए तो आप उसी फीस पे देगा। और तीसरा जो जगह है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो अच्छे बजट के साथ, वो है एनआरआई कोटा में आप एडमिशन ले सकते हो। और एनआरआई कोटा अगर कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि मैं बना के दूंगा डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट वो नहीं बनाएगा, उसका 2 क्राइटेरिया होता है, या फिर आप एनआरआई हो या फिर आपका फर्स्ट पार्टी जो स्पॉन्सर कर रहा है वो एनआरआई होना चाहिए, लाइक मामा, चाचा, बुआ, फूफा जो भी है वो एनआरआई होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया हो गया। तो स्टेट्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। और हमसे अगर पेड काउंसलिंग चाहिए तो यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और जो कॉलेजेस की इंटरनल डिटेल या हमसे बुकिंग करवाना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है हमारे साथ, तो आप हमारे एक्सीडेंटल डॉक्टर नीचे वेबसाइट accidentaldoctor.in करके वहां पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। लास्ट में जाते जाते एक बार स्टेट फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कहां कहां आपको लो स्कोर पे मिल जाएगा, ठीक है। बिहार, यूपी में माइनॉरिटी जैसे FH मेडिकल कॉलेज हो गया, इंटीग्रल हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, यहां पे आपको, और डीम्ड हो गया, और एनआरआई कोटा हो गया। ये 6 की जगह और ऑल ओवर इंडिया कहीं ऑप्शंस नहीं है कि आपको लो स्कोर पे एडमिशन मिल जाए। कोई भी काउंसलर कुछ भी बोलता है, किसी की बात मत जाना। समझ रहा हूं लो स्कोर आता है, बजट अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी आप कई बार बहकावे में आके बहुत पैसा दे देते हो, उसका कोई जरूरत नहीं है। जेन्युइन चार्ज ही होता है काउंसलिंग का। तो अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आप हमारे वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियोस मैं ऐसी लाता रहूंगा, आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो किस टाइप की वीडियोस और चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। चलिए वीडियोस को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।